वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमें पता है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हमें बताता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर F है, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी लगेगा। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो अगर होगा तो जीरो इंटू मास, फोर्स जीरो हो जाएगा, या मास अगर जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास होगा, जीरो हो ही नहीं सकता, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। एज अर्थ apply gravitational force, so same way earth has gravitational acceleration. This gravitational acceleration is denoted by small g. Small g is gravitational acceleration. It is a vector quantity. Vector quantity means the physical quantity which have magnitude plus direction. Magnitude means its value, number, and direction मतलब उसकी दिशा. See, we know that the direction of the gravitational force is towards the center of the earth. Then the direction of the acceleration due to gravity, small g, will be also in same direction of center of the earth. The question is given to you. Think about it. What would happen if there were no gravity? If there were no gravity, we all will float. Okay, earth will not attract any object. What would happen if the value of g was twice as large? अगर g की वैल्यू डबल हो जाती है तो क्या होगा? तो we know that F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g की वैल्यू अगर डबल हो जाती है तो 2 टाइम्स g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका रियल रेगुलर फॉर्मूला है फोर्स का, तो फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा। इफ, तो इसका आंसर है इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल G is twice as large, then force will become twice. फोर्स भी उसके ट्वाइस होगा। अब हम डिराइव करते हैं द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है? वी नो दैट F is equals to G m1 m2 upon r square by Newton's gravitational law, and F is equal to mg, equation number 2, by Newton's second law of motion. Force is directly proportional to rate of change of momentum, mg. From 1 and 2, this F and this F get cancelled. Therefore, you will get this is equal to this. mg is equal to g m1 m2 upon r square from 1 and 2. So this m and this m get cancelled. g is equal to g m1, जिसे हम m कहेंगे सिर्फ क्योंकि अभी एक ही m बचा, r स्क्वायर। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ एक्सीलरेशन, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये स्टेप्स आपको लिखना होगा। यहाँ पर रीजन आएगा बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पर रीजन आएगा बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे हमें ये पता चलता है
कि ये जो अर्थ का एक्सीलरेशन है जी वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है मास पे और रेडियस ऑफ द अर्थ. Acceleration due to gravity, it depends on mass of earth and radius of earth. इस पे डिपेंड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता. अगर मैं ये छोटा ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट का इसमें इस फॉर्मूला में कोई लेना देना नहीं है. मतलब जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस पे काम करता है. तो डिफरेंट प्लैनेट्स एंड डिफरेंट सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड डिफरेंट रेडियस. अभी हम फिलहाल अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के ऊपर से अगर तुम ये ऑब्जेक्ट छोड़ो या इससे बड़ा ऑब्जेक्ट ड्रॉप करो, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जी का वैल्यू वही रहेगा, सेम रहेगा. ओके, लेट अस फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय एम. एम मीन्स मास ऑफ अर्थ which is 6 into 10⁻24 kg upon r means radius of the earth which is 6.4 into 10⁻6 and radius का square. If I will multiply 6.67 6 point, the answer is 40.02. इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24, तो आ जाएगा 10⁻24 - 11 13 डिवाइडेड बाय 6.4 स्क्वायर. तो 6.4 स्क्वायर 6.4 का जो स्क्वायर है वो आ रहा है 40.96 इंटू 10⁻6 का पावर 2. पावर का पावर मल्टीप्लाई 6 2 12. अब यह दोनों डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, हियर आल्सो पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, तो पॉइंट चला गया 4002 अपॉन 4096 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 12. तो ये पावर प्लस 12 ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा. 13 - 12 10 टू द पावर 1 मतलब ही 10, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40020 डिवाइड बाई 4096. अब ये दोनों वैल्यू को आपको डिवाइड करना है. सो लेट मी डिवाइड. Okay, so answer is coming 9.77. This is small g, acceleration due to gravity. Acceleration का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गई अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू, जो अर्थ पर हमेशा यही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी कोई भी ऑब्जेक्ट आने दो, बिकॉज स्मॉल जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे या ऑब्जेक्ट के रेडियस पे डिपेंड नहीं करती, तो वह अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है. अर्थ का मास कम होने वाला नहीं है, ज्यादा होने वाला नहीं है, रेडियस भी उतनी रहने वाली है, तो फिर जी की वैल्यू भी सेम रहेगी. वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी. जी की वैल्यू कहाँ पर वेरी होती है, बदलती है. तो उसमें पहला पॉइंट है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्या अर्थ एग्जैक्टली स्पिरॉइडल है? तो नहीं है. अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्पिरॉइडल. ड्यू टू अर्थ रोटेशन, अर्थ ऐसे घूमता है, अर्थ के रोटेशन के वजह से दिस पार्ट इज बिकम इक्वेटोरियल पार्ट इज bulges and this part is flattens. इसका मतलब ये जो पार्ट है इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका कम है. तो
यहाँ से अगर आप इक्वेटर की बात लोगे तो इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस बड़ा है और पोल पे इक्वेटर का अर्थ का रेडियस छोटा है। तो अब हमने जो कैलकुलेशन किया था 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आया था जी का वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो वैल्यू कहाँ का था? तो वो वैल्यू था इक्वेटर के ऊपर का। इक्वेटर पे अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.77 होगा। तो पोल पे क्या होगा? पोल पे अर्थ का है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसे हमने ये 9.77 कैलकुलेट किया वैसे ही अगर हम इस g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वेयर इस फॉर्मूला में वैल्यूज रखेंगे तो हमें 9.83 भी मिलेगा। ज्यादा फर्क नहीं है। ये ऐसा अलग अलग वैल्यू क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर रेडियस का वैल्यू आपने जो रखा था 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁶ मीटर रखा था, तो आपको 9.77 मिला। अगर आप कम रखेंगे वैल्यू तो आपको 9.83 मिलेगा। बिकॉज क्यों? अगर रेडियस कम होगा, इफ डिस्टेंस decreases then acceleration due to gravity increases. They are inversely proportional. Mass increases then g also increases because they are directly proportional. If r decreases then g increases, r increases then g decreases, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हो अर्थ के हर सरफेस पे रेडियस बदल रहा है। यहाँ पर बड़ा है सबसे, फिर छोटा 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 छोटा, इधर एकदम छोटा रेडियस है। तो therefore we can say the value of g changes place to place। हर जगह पर g का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। अर्थ का वैल्यू वो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ का हर जगह पर रेडियस सेम नहीं होता। तो हर बार हम ये तो नहीं देखेंगे कि अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो इंसान पोलर रीजन पे है क्या इक्वेटोरियल रीजन पे है। तो इसीलिए ये दोनों का एवरेज लेकर हम हमेशा 9.8 या 9.81 ये वैल्यू लेते हैं कंसिडरेशन करके। क्योंकि हर बार हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम पोलर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या इक्वेटर पे कर रहे हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि सरफेस पे अर्थ का वैल्यू जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, रेडियस के कारण चेंज होता है। सेकेंड इज चेंज विथ हाइट। ये अर्थ है और यहाँ पर एरोप्लेन जा रहा है। अब हम जी का वैल्यू उसके ऊपर कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है अर्थ का रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर, और ये सपोज प्लेन 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे उड़ रहा है। तो टोटल ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना हुआ, 6410 किलोमीटर। तो सिर्फ 10 किलोमीटर का बदल है तो ज्यादा इफेक्ट प्लेन पे गिरेगा नहीं। पर जब हम सैटेलाइट की बात करेंगे तो जो सैटेलाइट है वो बहुत दूर ऐसे अर्थ को ऑर्बिट करता है, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। तो सैटेलाइट के वक्त वो 10 किलोमीटर नहीं रहेगा, तो वो 13,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर इतने दूरी पर रहेगा। एंड ऑब्वियसली वो जी के वैल्यू को डिफर करेगा। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो आर इतना ही होने वाला है 6400। तो जी का जो वैल्यू है, पेज नंबर 9 पे आपको एक टेबल दिया है, उस पर आप देखो तो जी का वैल्यू 9.8 रहेगा जब आप अर्थ पे खड़े हो। जब आप माउंट एवरेस्ट पर जाओगे तो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8.8 किलोमीटर, मतलब इतना 8.8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से भी कम है वो, तब भी उसका वैल्यू 9.80 रहेगा अगर आप रेडियस लोगे 6408.8। पर जब मैन मेड बलून का हाइट जो है 36.6 किलोमीटर है, इतना आप जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, उस वक्त 9.77 रहेगा। और जब
आप वेदर सैटेलाइट 400 किलोमीटर का जो सैटेलाइट है अर्थ के सरफेस से, उसके ऊपर 8.7 एक्ट होगा। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि 35,700 किलोमीटर बहुत दूर है, उसके ऊपर 0.225। तो ये आप देख रहे हो अर्थ के जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 9.8, 9.8, देन 9.77, 8.7, 0.225। इसका मतलब एज वी गो अपवर्ड the value of G decreases. As we go upward, value of G decreases. ये पूरे कॉन्सेप्ट का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल जी का वैल्यू कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर जाओगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा। आर मतलब क्या है? रेडियस। पर रेडियस नहीं, ऊपर जाओगे तो इतना रेडियस बनेगा, उसका ऑर्बिटल रेडियस, उसको ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं, तो वो बढ़ेगा। तो आर अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा। इफ आर इंक्रीजेस जी डिक्रीजेस, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सीधा नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एज वी गो अपवर्ड, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज विथ डेप्थ। तो अब हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे थे, यहाँ पर एरोप्लेन था, आप ऊपर जा रहे थे। अब आप बता रहे कि अगर अर्थ से नीचे आएंगे, सरफेस से नीचे ऐसा खोद के आप यहाँ पर आ गए, तब क्या होगा? दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो जैसे जैसे, तो जी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अपवर्ड जाने पर जी का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डाउनवर्ड जाओगे जब आप सरफेस से, तो जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। सब कुछ आपको इक्वेशन से पता चलता है। तो सब लोग बोलेंगे सर अगर अपवर्ड जा रहे हैं तो स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, तो अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो इट विल बी इंक्रीजेस। नो, इट विल नॉट इंक्रीज बट इट विल डिक्रीज। क्यों? तो आप बोलोगे सर अपवर्ड भी जा रहा है तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है तो भी जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यस, व्हाई? क्योंकि जब आप डाउनवर्ड जाते हो तब रेडियस कम हो जाता है। अभी आपका सोचना क्या है? तो डाउनवर्ड जाओगे तो रेडियस कम होगा, आर का वैल्यू इतना ही बनेगा रेडियस। ओके, इतना ही रेडियस बनेगा। तो रेडियस अगर कम हो रहा है, इफ रेडियस डिक्रीजेस देन जी इंक्रीजेस। अब आपने ये देखा, ठीक है, कि सर आर कम हो रहा है। अभी इस केस में आप चेंज विद डेप्थ नीचे जा रहे हो, आर कम हो रहा है तो जी बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने डिक्रीज क्यों लिखा? बिकॉज आप देखो, अगर रेडियस कम होगा तो उस वक्त इन्फ्लुएंस मास अर्थ का इतना ही होगा। मतलब जब रेडियस बढ़ा था तब हम फुल मास ले रहे थे, लेकिन अब हम अर्थ का सिर्फ इतना ही मास कंसीडर करेंगे जो मैंने सेक्शन लाइन बनाया है। तो आप अर्थ का मास भी डिक्रीज हो गया ना, अर्थ का मास भी डिक्रीज हो गया। अगर आप रेडियस डिक्रीज करोगे तो आप मास भी डिक्रीज कर रहे हो अर्थ का। हाँ, अगर आप आर इंक्रीज कर रहे हो तो मास को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आप थोड़े अर्थ का मास ये कर रहे थे, निकाल रहे थे। पर यहाँ पर इतना अगर रेडियस है, इफ रेडियस इज डिक्रीजिंग देन द इफेक्ट ऑफ द मास ऑल्सो विल बी डिक्रीजेस। तो मास डिक्रीज होगा। इफ मास डिक्रीजेस देन जी ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि मास और जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको याद रखना है। तो सेंटर पे वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का, फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर सेंटर पे जी का वैल्यू क्या होगा? तो सेंटर पे आप आओगे तो ये इतना छोटा सा रेडियस, सेंटर पे तो रेडियस 0 हो जाएगा।
सेंटर पे रेडियस 0 हो जाएगा और मास भी 0 हो जाएगा सेंटर पे, क्योंकि आप उतना ही मास कंसिडर करोगे तो जी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो जी सेंटर पे जी का वैल्यू 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज रिमेम्बर। ओके, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया है, थिंक अबाउट इट, विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ? नो, हम अर्थ के अंदर भी जाएंगे तो भी डायरेक्शन यही रहने वाला है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो हमने निकाला द सेंटर ऑफ द अर्थ वैल्यू ऑफ जी विल बी 0 बिकॉज there will be no radius at the center and no mass of influence at the center. Therefore, the value of G at the center will be 0. Every planet and satellite has different mass and radius. अब हमने planet अर्थ लिया था, अर्थ का मास और रेडियस अलग है, तो वही जुपिटर, वेनस, मार्स, मून, सन, इनका अपना अपना अलग मास है, अपना अपना अलग रेडियस है, तो इन लोग का भी जी का वैल्यू अपना अपना अलग होगा। 9.8 जो हम लोग लेने वाले हैं वो अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मून का अलग है। ओके, तो जब मून का कैलकुलेट हमने किया तो ये पता चला कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून is equal to 1/6 of acceleration due to gravity on earth। मतलब अर्थ पे जितना ग्रेविटी है उसको दिस वन जा दिस डिवाइड बाय 6 कर आपको मून का मिलेगा। अर्थ पे कितना है 1/6, अर्थ का 9.8 एवरेज, तो 9.8 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समथिंग मिलेगा। तो ये है मून का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और 9.8 है अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1/6 है, इसका मतलब अगर आप मून का 6 टाइम, अर्थ का 1 टाइम, तो मून का 6 टाइम्स, मतलब अगर आप मून पे जंप मारोगे तो वो 6 टाइम्स ऊपर चले जाओगे। आप अर्थ पे जब जंप करते हो तो आप कितना जाते हो, 30 सेंटीमीटर ऊपर कूदते हो, 45 सेंटीमीटर, पर जब आप मून पे जंप करोगे तो आप उसके 6 टाइम्स जंप कर सकते। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, some numericals on mass and weight, then we'll learn about gravitational waves and one more concept, free fall। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।